नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ में गैंगस्टर के एक मुकदमे में मुख्तार अंसारी की पहली पेशी हुई। हालांकि हाईकोर्ट के कोविड अधिनियम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की मुख्तार के वकील की अपील को कोर्ट ने मान लिया। गुरुवार को दिन में मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया। गैंगस्टर कोर्ट में माफिया मुख्तार ने खुद को निर्दोष बताया। प्रदेश की योगी सरकार पर द्वेष की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। बांदा जेल पर भी कई आरोप जड़े। माफिया ने कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कोर्ट ने लगभग 20 मिनट तक माफिया मुख्तार की बातों को सुना। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 मई को अगली सुनवाई की डेट दिया है। वहीं दूसरी तरफ विवेचक ने कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ की मांग की। अब बांदा जेल जाकर मुख्तार से पूछताछ की अनुमति मिल सकती है। मुख्तार की जिस मामले में पेशी होनी थी वह फरवरी 2014 का है। तरवा थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में ठेकेदार पर हुई फायरिंग का आरोप लगा था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। लेकिन बाद में पुलिस विवेचना में स्पष्ट हुआ था कि मुख्तार के ही शूटर व साथी ठेकेदार राजन सिंह ने खुद अपने ऊपर फायरिंग का आरोप मढ़ा था और मऊ की पूर्व की 2 हत्या की घटनाओं के वादी को इस फायरिंग में गलत आरोपी बनाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने मजदूर हत्याकांड में राजन सिंह, मुख्तार अंसारी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 2020 में आजमगढ़ के तत्कालीन SP त्रिवेणी सिंह ने माफिया मुख्तार और उनके गुर्गों पर गैंगस्टर लगाया था। तरवा थाने में मुख्तार और उसके गुर्गों पर FIR हुई थी। नियम के अनुसार गैंगस्टर के मुकदमे में पहली पेशी के रूप में मुख्तार को रूबरू जज के सामने आना था, लेकिन कोविड-19 नियम के चलते वह लाभ पाने में कामयाब रहा। की स्थिति यह थी कि प्रोसिक्यूशन तो उनको यहाँ लाना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए दरखास्त दिया था, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया और उनको जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी पेशी हुई और आज 167 पुलिस का 167 का रिमांड बना, कस्टडी रिमांड आज बना है उनका। और विवेचक महोदय भी न्यायालय में उपस्थित थे। नहीं, इधर से आपत्ति हुई। रिमांड पे आजमगढ़ लाया जाएगा? नहीं, रिमांड पर नहीं लाया जाएगा, इसलिए क्योंकि आने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन डिफेंस के वकील हम लोग थे और हम लोगों ने कहा कि नहीं, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, ऑनरेबल हाईकोर्ट के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको लाया नहीं जाए, बल्कि उनके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी ही हो, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकृत किया। और जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराने के लिए विवेचक महोदय को, जिला प्रशासन को, बांदा जेल सुपरिटेंडेंट को, सब लोगों को उन्होंने आदेश दिया और आदेश ही नहीं दिया। इसी क्रम में उन्होंने पेशी भी कराया और 167 का रिमांड भी बना और अगली तिथि जो है 24/5 की नियत की गई। रिमांड के दौरान जो पूछताछ होती है वो किस माध्यम से होगी? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने कुछ बिल्कुल मांग किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा, उन्होंने यह कहा कि हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाया गया है। इसका जो मूल मुकदमा था 302 जो IPC का कायम हुआ था, एक मजदूर की हत्या के, मैं मजदूर को क्यों मारूंगा। और यह कहा गया कि उस दिन मैं आगरा जेल से गाजीपुर न्यायालय में पेश हुआ था और वहां कॉन्स्पिरेसी करके उस मजदूर की हत्या कराया था, जबकि मैं आगरा जेल से गाजीपुर न्यायालय में आया ही नहीं था। यह झूठा मुकदमा है, लिहाजा इसको इसी स्तर पर खत्म किया जाए। जेल में हूं तो क्या उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया? हाँ, सरकार पर उन्होंने खुला आरोप लगाया कि यह बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। मैं सिटिंग MLA हूँ और 5 साल से लगातार सिटिंग MLA हूँ और हमेशा BJP की लोगों को हराया हूँ। इसलिए BJP के लोग जो हैं कौन से परिवार से बात 5 बार से जी 5 बार से लगातार और BJP के लोगों से हराया हूँ। इतना ही नहीं, जेल मैनुअल मंगा करके साहब से उन्होंने कहा, ये देख लीजिए, सारे कैदियों को यह व्यवस्था है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वह अपने परिवार के लोगों से मोबाइल से बात करेंगे, टेलीफोन से बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए वह भी पाबंदी है। मेरे लिए कहा जाता है कि नहीं, आपसे बात नहीं होगा। और जो मैं मोबाइल नंबर दिया हूँ, मेरे बड़े भाई सांसद हैं माननीय अफजाल अंसारी साहब, जो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं और है भी, अभी भाजपा के मनोज सिन्हा साहब को 1.5 लाख वोटों से
के भारी मतों से उन्होंने पराजित भी किया। तो उनका भी मोबाइल नंबर दिया गया और पुलिस वाले लोगों ने कहा कि उनका मोबाइल बंद है और उनसे बातचीत बी क्लास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। न ही हमको डॉक्टर की परामर्श से जो हार्ड बेड और कूलर, मच्छरदानी या अपने खर्चे से भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, वह जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। कोर्ट ने क्या फैसला लिया है? कोर्ट ने यह फैसला लिया कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक होगा वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कोर्ट निष्पक्ष होकर के आपके लिए आदेश करेगी। ठीक। राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 8 मरीजों की 24 घंटे के अंदर मौत हो गई है। मृतकों में 5 आजमगढ़ के, 2 मऊ तथा 1 गाजीपुर निवासी है। गाजीपुर जनपद के भड़सर निवासी 65 वर्षीय वृद्ध को 11 अप्रैल की सुबह 11 बजे भर्ती किया गया था, जिन्होंने गुरुवार को पूर्वाह्न 11:45 पर अंतिम सांस ली। मऊ के सराय लखनसी निवासी 72 वर्षीय वृद्धा को 20 अप्रैल की दोपहर 2:45 बजे भर्ती किया गया था, जिनका बुधवार को दोपहर 1 बजे निधन हो गया। मऊ के रतनपुरा निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति को 21 अप्रैल को दोपहर बाद 1:30 पर भर्ती किया गया था, जिन्होंने उसी रात 10 बजे अंतिम सांस ली। बुधवार की रात 9 बजे भर्ती शहर कोतवाली क्षेत्र के 65 वर्षीय वृद्धा की गुरुवार की सुबह 5:20 पर मौत हो गई। रानी की सराय की 56 वर्षीय महिला को बुधवार की शाम 4:40 पर भर्ती किया गया था, लेकिन उसी रात 8:10 पर उन्होंने दम तोड़ दिया। अतरौलिया के 37 वर्षीय युवक को बुधवार को शाम 4:45 पर भर्ती किया गया था, लेकिन सवा घंटे बाद ही उसकी सांसें थम गईं। बुधवार की सुबह 9:30 बजे भर्ती देवगांव निवासी 42 वर्षीय युवक ने उसी रात 6:30 पर दम तोड़ दिया। जियनपुर की 50 वर्षीय महिला को बुधवार की सुबह 8:30 पर भर्ती किया गया था, लेकिन दोपहर 1 बजे उनकी मौत हो गई। डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि मौत की सूचना महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, मंडलायुक्त, डीएम, एसपी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ ही स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। प्रोटोकॉल के तहत सभी का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के उमरपुर कोयलारी गांव में मंगलवार की रात मारपीट व फायरिंग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पर उग्र लोगों ने हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने गाँव के 2 पक्षों के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। घटना के बाद से ही पुलिस टीम पर हमला करने वाले फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी। इसी क्रम में गुरुवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि उक्त मामले में वांछित 2 आरोपी कोयलारी मोड़ पर मौजूद हैं। पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और बताए गए स्थान पर पहुंचकर वहां मौजूद 2 व्यक्तियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए आरोपियों में कैलाश पुत्र चंद्रदेव राजभर एवं दीपक उर्फ विजय पुत्र गोपाल राजभर उमरपुर कोयलारी गांव के निवासी बताए गए हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि सभी दुकानदार व ठेले वाले मास्क अवश्य पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग बराबर करते रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घंटे पर अपने हाथों को साबुन से अवश्य धोएं। उन्होंने कहा कि दुकान पर आने वाले ग्राहकों को दूर से ही सामान दें, दुकानों पर भीड़ न लगने दें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी रिक्शे वाले, ऑटो चालक सीटों पर निर्धारित संख्या में ही यात्रियों को बैठाएं, अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं और सभी यात्रियों को लगाने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के लक्षण देखने पर अपनी जांच सरकारी अस्पतालों में कराएं, दवा और जांच मुफ्त है। जिलाधिकारी ने सभी जनपदवासियों से अपील की है कि जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क अवश्य लगाएं, बाहर की खुली चीज़ों को खाने से बचें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज की दूरी व मास्क है जरूरी का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वयं को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी संक्रमण से बचने के लिए सतर्क व जागरूक करते रहें। उन्होंने कहा कि सभी लोग सजग व सतर्क रहकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर JGIC आजमगढ़ में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1800889674 पर अपनी समस्या से वे अवगत करा सकते हैं। गैर प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना भी दे सकते हैं। इसी के साथ ही लैंडलाइन नंबर 05462 356039, 356040, 356041, 356044 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के उमरपुर कोयलारी गांव में मंगलवार की रात मारपीट व फायरिंग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पर उग्र लोगों ने हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने गांव के 2 पक्षों के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
घटना के बाद से ही पुलिस टीम पर हमला करने वाले फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी। इसी क्रम में गुरुवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि उक्त मामले में वांछित 2 आरोपी कोयलारी मोड़ पर मौजूद हैं। पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और बताए गए स्थान पर पहुंचकर वहां मौजूद 2 व्यक्तियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए आरोपियों में कैलाश पुत्र चंद्रदेव राजभर एवं दीपक उर्फ विजय पुत्र गोपाल राजभर उमरपुर कोयलारी गांव के निवासी बताए गए हैं। निजामाबाद थाने में 20 अप्रैल को नाना ने अपनी नतनी के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि नाबालिग 15 वर्षीय नतनी के साथ छेड़छाड़ अरविंद पुत्र श्यामलाल साकिन क्यामुद्दीन पट्टी और परसहा थाना निजामाबाद द्वारा की गई है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने उक्त मुकदमे में नामजद आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया। आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह नामजद आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज आईएनसी बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न।